आपकी वाइफ के अंदर अगर से दो आदतें हैं वो ख़राब होती हैं, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो कौन सी आदतें हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि दो आदतें आपको रोकनी ही है। समझ रहे मेरे दोस्त? अगर से आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो इन दो आदतों की वजह से फैमिली बर्बाद ज़रूर होती है, घर बर्बाद ज़रूर होता है। हालांकि बहुत सी ऐसी हरकतें हैं, लेकिन मेन दो वजह होती हैं जिसका वजह से फैमिली में दिक्कतें आती हैं और भी बहुत कुछ होता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, पहली वो आदत है कि वाइफ जो है छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती है। देखिए, झूठ जो बोलती हैं वो आप भी हो सकते हैं झूठ बोलने वाले, तो अगर से आप भी बोलते हैं तो बंद कर दें झूठ बोलना, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत कुछ खराब होता है, ऊपर से आपका दिल खराब होता है। ये समझ रहे मेरे दोस्त? तो आप अपना दिल साफ रखिए, जो हो वो बोलिए। और प्लस अगर से वाइफ झूठ बोलती है छोटी छोटी बात पर तो उसको आप टोकें, उस चीज़ के लिए आप टोक दें जब आपको लगे कि हाँ ये यहाँ पे झूठ बोल रही हैं या बात काट रही हैं। इससे अभी थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में थोड़ा माइंड वो होता है, तो इसकी वजह से लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं। पहली बात ये है। और दूसरी आदत उनकी ये है, जो लड़ाई का मेन कारण बनता है वो है अपने हस्बैंड को किसी बाहरी आदमी से कंपेयर करना। समझ रहे मेरे दोस्त? ये कंपैरिजन वाला जो मामला होता है ये ज़्यादातर आजकल की लेडीज़ों में आ गया है कि वो बाहर का दूसरा आदमी देखें तो तुम वैसे नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, वो ये लाते हैं तुम ये नहीं लाते हो, वो इतना खर्चा करते हैं तुम ये नहीं खर्चा करते हो, तुम मतलब हर चीज़ में दूसरे आदमियों से कंपैरिजन करना अपने हस्बैंड की। तो ये जो आदत होती है इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मतलब बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जहाँ तक कि बहुत से हालात में ये आगे बढ़ कर के तलाक तक मामला पहुँच सकता है और पहुँचता है। क्योंकि दुनिया खाली 1500 स्क्वायर फीट में नहीं है दुनिया, कईयों करोड़ लोग हैं, जो कईयों करोड़ लोग के घरे में ये सब हो रहा है। तो इस चीज़ को रोके, जो दूसरों से सीख तो ले सकते हैं कम से कम। मतलब दूसरों की ज़िंदगी में हमें एकदम घुस नहीं जाना है कि वो बर्बाद है तो हमको भी बर्बाद होना है, उसके घर में ये चीज़ आया तो हमको भी होना। उसकी अच्छाइयाँ अगर से हैं दूसरे की, पड़ोसी की या आसपास के लोगों की, उसकी अच्छाइयाँ हैं तो अपने अंदर उतारें। और प्लस अगर से उसके अंदर बुराइयाँ हैं या उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उससे सीख लें आप, उससे आप सीख ले सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर इंसान हर चीज़ के लिए गूगल और यूट्यूब ये सब ज़रूरी नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं ये जो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना आप आस पड़ोस से सीख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जो सीख उन लोग दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता मेरे दोस्त। ये चीज़ को समझिए। और मेरी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।